झूठे घरेलू हिंसा केस से कैसे बच सकते हैं। अगर आपके ऊपर भी 2024 में झूठा घरेलू हिंसा केस लगा है और आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया है, तब आप अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, आज उसी के लिए आपको मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। लेकिन भाई ये वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर जो केस है वो झूठा होना चाहिए। अगर सच्चा केस है ना, प्लीज ये वीडियो आगे मत देखना। देखिए पहली चीज तो, अगर आपके खिलाफ जो मुकदमा लगा है झूठा घरेलू हिंसा केस का, अगर वो पुलिस स्टेशन में लगा है, तब आपको क्या क्या काम करने हैं कि आपका वहां से नाम कट जाएगा और वो एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। पहली चीज तो, जो भी एप्लीकेशन लड़की ने दी है वो एप्लीकेशन उसको 1 साल के अंदर अंदर देनी होती है। यानी जिस दिन उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है उस दिन से लेके 1 साल तक। अगर वो लड़की 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1.5 साल से अगर अपने मायके में रह रही है, कहीं और रह रही है, यानी आपके परिवार के साथ में नहीं है, अगर परिवार के साथ में नहीं है तो फिर घरेलू हिंसा नहीं होता है। और अगर उसका 1 साल निकल चुका है, यानी कि आपके बीच में सेपरेशन हो चुका है 1 साल तक का, तो 1 साल के बाद घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं होता है जी। और ये पावर देता आपको सीआरपीसी का एक सेक्शन होता है 468, इसके तहत में। तब आप पुलिस स्टेशन में जाके बता सकते हैं जो इसने एफआईआर दी है, ये एफआईआर और जिस डेट पे इसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है उसके बीच में 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो अब ये मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर वो अंडर 1 ईयर एप्लीकेशन अगर दी जाती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। पहली चीज तो, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा, घरेलू हिंसा केस लगा, तो ऐसे केस में लड़कों को साबित करना पड़ता है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है या फिर नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि घरेलू हिंसा होती क्या है। देखिए घरेलू हिंसा हमेशा लड़कियों के साथ में ही हो सकती है। और कौन सी लड़कियां? जो परिवार में रह रही हैं, यानी कि रहना जरूरी है, एक साथ रहना जरूरी है। अगर मैं आपके घर में रहता ही नहीं हूं तो क्या आप मेरे ऊपर घरेलू हिंसा मुकदमा या फिर मैं आपके ऊपर लगवा सकूंगा? जब हम दोनों साथ रह ही नहीं रहे तो क्या जरूरी है? साथ रहना जरूरी है। और ये मुकदमा सिर्फ लड़कियां ही दर्ज करवा सकती हैं। तब ऐसे में कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जो है ना वो अलग सिटी में रहते हैं, माँ बाप अलग सिटी में रहते हैं, भाई जहां पे लड़की की जॉब लगी हुई है 2 साल से 3 साल से वही रह रहे हैं, लेकिन लड़की क्या करेगी? पूरे परिवार का नाम लिखवा देगी। तब ऐसे में परिवार के साथ में तो वो रह ही नहीं रही। जब रह ही नहीं रही तो फिर घरेलू हिंसा कैसी? तो ये चीज आपको पुलिस स्टेशन में बतानी पड़ती है कि ये जो है ये सिर्फ लड़के के साथ में रहती है, माँ बाप के साथ में नहीं रहती है। तो माँ बाप के साथ में कोई उसकी घरेलू हिंसा नहीं होगी, तब ऐसे में माँ बाप का नाम कट जाएगा। और इसी कदर अगर लड़का भी साथ नहीं रहता है, कई केस मेरे पास ऐसे भी आए कि लड़का विदेश में रह रहा है, विदेश में भैया अपना कमाने गया, उसके ऊपर घरेलू हिंसा कैसे लग जाएगी? जब वो घर में है ही नहीं, उसके साथ कोई हिंसा है ही नहीं, वहीं पे फोन पे बात करता, पिज्जा ऑर्डर कर रही, बर्गर ऑर्डर कर रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर वो अलग रह रहे हैं तब कोई घरेलू हिंसा नहीं है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। सेकंड चीज, मेरे मुंह से पिज्जा बर्गर निकल गया। अगर आपने, आपकी पत्नी है और अगर आपने अपनी पत्नी के लिए जो भी किया है उसको खुश रखने के लिए, वो एविडेंस आप पुलिस स्टेशन में दिखा सकते हैं। लाइक जैसे आपने कोई ज्वेलरी दिलवाई है, कोई फोन दिलवाया है, कोई आपने उसको टूर करवाया। अभी मेरे पास एक केस था आगरा से, उन भाई की 2 साल पहले शादी थी, तो उन्होंने क्या किया था, 2 साल के अंदर अंदर उसको 6-7 टूर करवा दिए थे। लेह लद्दाख घुमा के लाया, शिमला घुमा के लेके आया, इधर जगन्नाथपुरी घुमा के लेके आया, महाराष्ट्र भी लेके गया। अब उस सारे फोटो उसके पास हैं। बोला देखो सर, जहां पे हम रहते हैं वहां पे तो चलो इसको हमारे संस्कारी रूप से रहना पड़ता है, लेकिन बाहर अपना जींस टॉप में घूम रही है, ये खा रही है, वो खा रही है, इंजॉय मैंने पूरा करवाया। तो यार जब बंदा इतना इंजॉय करवा रहा है, आपको रानी बना के रख रहा है और फोटो दिख रही है, तो पुलिस वाले भी हैरान। पुलिस वाले भी ये बोल रहे हैं यार हमारे घर वाले भी नहीं हमको घुमाने ले जाते हैं, तुमको 6 टूर करवा रहा है। तो ऐसी चीजें अगर आप पेश करोगे, आप उसके लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हो, पिज्जा है, बर्गर है, कोई आप ज्वेलरी दिला रहे हो, कोई उसको गिफ्ट दिलवा रहे हो, वो सारी चीज अगर आप मेंशन करते हो तो वो चीजें आपको रिलीफ दिलवाती हैं कि हाँ भाई अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर पुलिस स्टेशन के अंदर लगाया गया है घरेलू हिंसा मुकदमा, तब आप लोगों का व्यवहार कैसा है आपके समाज में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, तब ये चीज तो गली मोहल्ले वाले बताएंगे, आपके सरपंच साहब या फिर आपके एमसी साहब बताएंगे, तो आप उनको पुलिस स्टेशन में साथ लेके चल सकते हो। तो जो लोगों का व्यवहार है, आप लोगों का जो व्यवहार है वो कौन बताएंगे? वो लोग ही बताएंगे। तो उन लोगों को ले आओ। अगर वो आपके बारे में बताते हैं नहीं जी अच्छे इंसान है, ठीक है, ये किसी के साथ में कैसे घरेलू हिंसा कर सकते हैं जब ये लोग इतने दानी हैं, ये तो लोगों को भी फ्री में खाना खिलाते हैं, लोगों को दान देते हैं, सर्दियों में कपड़े बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, तो ये नहीं कर सकते। अगर लोग आपके बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जहां पे 100 लोग आपके बारे में अच्छा कह रहा है तो एक इंसान अगर बुरा कह रहा है तो कहने वाला ही बुरा होगा। ये हमारे समाज की एक नजरिया है, आपका भी और मेरा भी। हम भी नॉर्मली यही कहेंगे, अगर 10 इंसान किसी को अच्छा बता रहे हैं तो भाई अच्छा ही होगा, एक गलत बता रहा है तो शायद। तो ये चीजें हैं। अगर आप ऐसे, आपके आस पड़ोस के लोग अगर आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं, और ये मत सोचना कि ये चीज कोई सुनवाई नहीं करता, ये चीज काम आती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो चीज हम करते हैं तो ये प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ, ये चीज मैं भी शो करता हूँ, ये चीज मैं भी शो करता हूँ। जब मेरे थाने में ऐसे केस आते हैं तो मैं भी अगर लेके आता हूँ, लोगों को लेके क्यों लेके आते हैं लोग?
अगर आपने कभी सोचा है, जब पंचायत थाने में जाती है तो थाने में लोग ट्रॉली भर भर के पंचायत के लोग क्यों लेके जाते हैं? तो कोई तो उनका सहारा होता होगा, भले ही उनमें से एक की सुनवाई होती है जिसका केस है, पर बाकी भीड़ से ये पता लगता है कि इसके पीछे लोग कितने खड़े हैं। तो ये चीजें काम आती है, प्रैक्टिकली चीजें हैं। इसके अलावा अब ये केस था जो हमने किया था, वो चीज आप भी कर सकते हो, और वो चीज हमें काम आई थी। अभी महीने भर पहले एक केस था, उसमें क्या हुआ था, जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस था ना, तो जब लड़की की शादी हुई थी तो 15-20 दिन के बाद वो बीमार हो गई थी। तो उस कारण से उसका मेडिकल, जहाँ पे ट्रीटमेंट चला था, तो वहां पे उसका मेडिकल हुआ था, तो उसकी मेडिकल की हमको एक कॉपी मिल गई थी लड़के के पास में। उस मेडिकल के अंदर, अब यकीन नहीं करेंगे, 9 ग्राम खून था। और वो लड़की तकरीबन 1.5 साल साथ में रही थी उस केस में, और उसने 15-20 दिन के बाद ही वो लगवाया था घरेलू हिंसा केस। और उसमें फिर जो उसका मेडिकल हुआ था, क्योंकि ये एफआईआर दर्ज होने के बाद जो फिर उसके 164 के जो बयान होंगे, फिर उसके अंदर जो उसका मेडिकल हुआ था, उस मेडिकल में उसका 12.5 ग्राम खून निकला था भाई। तो हमने ये चीज कोर्ट में रखी थी कि जब शादी करके जब लड़की आई थी तो 9 ग्राम खून था, और आज 12.5 ग्राम खून है। तो ऐसा 1.5 साल में क्या हुआ कि खून बढ़ गया? अगर घरेलू हिंसा हुई है तो खून सूखना चाहिए ना, 9 से 8 आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ कि 1.5 साल ये साथ रही? और ये भी नहीं कि सेपरेशन टाइम ज्यादा था, सेपरेशन टाइम भी 15 दिन था। अब 15 दिन में तो भैया इतना खून नहीं बढ़ सकता। तो हम नॉर्मली समाज के लोग क्या करते हैं, यही सोचते हैं ना कि इसके साथ में बुरा बर्ताव हो रहा है तो इसका खून सूख चुका है, बेचारा सूख के पतला सा हो गया। और एक आदमी हट्टा कट्टा, तो क्या कहेंगे भाई, खुशनसीब इंसान है, हट्टा कट्टा है, शायद सारा दिन खुश रहता होगा। और बाबा रामदेव भी तो ये कहते हैं, सुबह सुबह हंसोगे या सारा दिन हंसोगे तो हंसने से खून बढ़ता है, और इंसान हंसता दुख में कभी भी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये चीज हमने उस केस में रखी थी, और हमको ये चीज बहुत काम आई थी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, तो हमको उस केस में मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिला था, और उसकी एफआईआर कैंसिल हो गई थी। तो आप भी इस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी, आप ऐसे फायदा उठा के पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ेगा जो भी आयु है। और अगर आपके साथ में घरेलू हिंसा केस हुआ है, तो एक चीज और भी बता दूं, घरेलू हिंसा केस मिटाना एक बड़ा आसान खेल होता है। अगर जो आयु, जो ऑफिसर है, पुलिस वाला जो है, वो अगर एक अच्छा है तो, और अच्छे होने का मतलब ये है कि अगर वो आपको मीडिएशन में अगर लेके आ जाता है, यानी कि आपकी 1 काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग अगर आप लोगों की करवा देगा, तो बहुत आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और ऐसे अच्छे में फिर समझौता हो जाता है, कहने की बात ये है। इसके अलावा एक चीज और, अगर आपने लड़की के ऊपर, जिस लड़की ने आपके ऊपर डीवी लगवाया है, अगर उसके नाम पे आपने कोई प्लॉट खरीदा है, कोई जमीन खरीदी है, उसके प्रूफ भी आप जरूर दिखाएं। पहली चीज तो, अगर वहां पे आप ये चीज प्रूफ दिखाते हो कि हम लड़के के साथ में अगर बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम लड़के के नाम पे प्लॉट खरीदे ही क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, और किसी दूसरे के नाम पे खरीदने का मतलब है अंधा विश्वास। तो उस अंधे विश्वास को हम यहाँ से नजरिया दिलवा देते हैं कि ये देखो, जब हमने आंख बंद करके भरोसा कर रखा है तो हम इसके साथ में ऐसा नहीं कर रहे हैं, तभी किया है। और ये चीज अगर आप एक बार यहाँ पुलिस स्टेशन में दे देते हो, और कल को अगर केस लंबा भी चलता है, तो उस केस में आप अपनी संपत्ति अगर उसके नाम पे खरीदी है, उसको भी आप वापस ले सकोगे। और यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा कि इन लोगों ने वहां पे भी ये चीज बताई थी, किसी और के नाम पे अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वैसे तो खरीदनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने नादानी कर दी है तो उस प्रॉपर्टी को वापस ले लो भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके माँ बाप के साथ में उसने कोई ऐसा व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, तो उस गलत व्यवहार के बारे में भी आप पुलिस स्टेशन में आके बता सकते हो कि मेरे माँ बाप के साथ में इसका गलत व्यवहार नहीं है। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है, आज के टाइम में गाली देना एक नॉर्मल बात हो चुकी है, कोई भी किसी को गाली दे देता है। ठीक है, तो अगर आपके माँ बाप के साथ में कोई ऐसी गाली गलौज हुई है, या कोई ऐसी झड़प उसने की है, या फिर अगर कोई जिदा जिदाई ऐसे की है, उसके आपके पास में एविडेंस है, तो ये चीज दिखा सकते हो। उससे प्रूफ हो जाएगा कि लड़के के माँ बाप के साथ में अगर लड़की का अच्छा व्यवहार नहीं है, तो घरेलू हिंसा लड़के के साथ में नहीं, उसके माँ बाप के साथ में हो रही है। तो ऐसे में भी एक एफआईआर कैंसिल यहाँ से हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं वैसे तो, लेकिन अगर भाई लड़की जो है वो घर का काम नहीं करती है, और उस वजह से आपने उसको कुछ खरी खरी सुनाई है, और खरी खरी सुनाने के बाद अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर लगाया है, तो आप ये चीजें कोर्ट में आके, या फिर अगर पुलिस स्टेशन में मामला, तो वहां पे आके आप बता सकते हो कि लड़की ने घरेलू हिंसा केस इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसको खाना बनाने के लिए कहा, झाड़ू करने के लिए कहा, पोछा लगाने के लिए कहा, ये सब करने के लिए, और इसके लिए इसने हमारे साथ लड़ाई की और अपना घर छोड़, हमारा घर छोड़ के अपने घर चली गई, वहां से ये चीज लगवाई है। क्योंकि कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ अगर घर का काम नहीं करती है, और उस काम के लिए अगर ससुराल वाले उसको कहते हैं खाना बना, चाय बना, पोछा लगा, भारी लगा, और फिर वो अगर घरेलू हिंसा केस करेगी, तो घरेलू हिंसा केस वो मान्य नहीं होता, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, वो उसका काम है, वो उसकी ड्यूटी है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये आपको रखने होते हैं, उस आईयू को पुलिस स्टेशन में आपको बताने होते हैं, और अगर वो आपकी बात सुनता है तो फिर वहां से एफआईआर कैंसिल हो सकती है। लेकिन अगर वो आपकी एक भी ना सुने, फिर
फिर ऐसे में आपके पास में एक रुख होता है हाई कोर्ट का। आप जिस भी स्टेट से हैं वहां की हाई कोर्ट में जाएं, सीआरपीसी सेक्शन 482 या फिर आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट का रुख करें। और ये जो सारी चीजें मैंने बताई है, अगर इसके आपके पास में सबूत है, एविडेंस है, तो उनको साथ में जरूर लेके जाएं। यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप डीवी को क्वेश करवा सकते हो। जैसे ही हाई कोर्ट में आपका केस जाएगा, स्टे लग जाएगी नीचे वाली प्रोसीडिंग पे और यहाँ पे मामला चलेगा। यहाँ पे 1 से 2 या फिर 3 तारीख में, यानी कि 2 से 3 महीने का आपका मामला सुलट जाएगा कम टाइम में। तो अगर आपको कम टाइम में मामला सुलझाना है तो यहाँ जाइए, और अगर आपने सोच रखा है चलने दो तो फिर चल ही रहा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, घरेलू हिंसा के मुकदमे से आप बाहर निकल सकते हो, अपने और अपने परिवार को निकाल सकते हो। और अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर दें, अदरवाइज लाइक कर लें। किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे से अगर पर्सनली बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉलिंग नंबर है, वहां पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर आपके केस के बारे में अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई प्रोसीडिंग के बारे में जानना है, या फिर आपका केस किस लेवल पे चल रहा है, वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है, जो भी आपको जानकारी चाहिए नीचे मेरा कॉलिंग नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप मेरे को कॉल कर सकते हो। थैंक यू माय डियर।